ओम शांति। 6 दिसंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य मुरली का सार है। सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरंदेशी बनाओ। आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है। स्नेह तो सभी का है ही, आपको किस लिए बुलाया है। ऐसे समझें कि ये जो भी सभी आए हैं वे वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वे सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी है ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरे तरफ हाई जंप देना, ये दोनों सीन देखी। ये ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा अव्यक्त हुए बाबा वो दिन याद दिला रहे हैं बच्चों को कि ड्रामा में ये भी सीन बच्चों ने देखा है। और ड्रामा में ये सीन क्यों था? बच्चों को सिखलाने के लिए एवर रेडी अवस्था क्या होती है। एक सेकंड में सब कुछ समेटना है और दूसरी तरफ हाई जंप भी देना है। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसी का भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वे कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास ही। ये ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। ये रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। तो बाबा एवर रेडी बनने के लिए हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा एवर रेडी थे, मन बुद्धि से संपूर्ण समर्पित थे, ज़्यादा फैलाव नहीं था, इसलिए एक सेकंड में स्वयं को समेट सके, हाई जंप देकर अव्यक्त हो गए। बाबा कह रहे हैं अब ये लाइन शुरू हो चुकी है। ये 69 की मुरली में बाबा ने कहा है एवर रेडी की लाइन शुरू हो चुकी है। बाबा कहते होगा सब अनायास, अचानक होगा। इसलिए अब बाबा कहते हैं एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। समेटने की शक्ति किस में हो सकती है? क्योंकि समेटने के लिए समेटने की शक्ति भी तो चाहिए ना। अब बाबा कहते वो किन बच्चों में होगी? उन बच्चों की विशेषता क्या होगी जिसमें समेटने की शक्ति होगी? बाबा कहते जो सरल स्वभाव वाले होंगे उनमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वे सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होगा उसको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। तो जो सरल स्वभाव वाला होगा सर्व का सहयोगी होगा। सहयोगी होने के कारण सर्व का स्नेही होगा। इसलिए बाबा कहते उसको समाना भी आता होगा, समेटना भी आता होगा। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया
कम सामना करेगी। वे सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। सरल स्वभाव होगा ना, इजी नेचर, मोल्डिंग नेचर, जैसा संगठन, जैसी परिस्थिति, वैसे अपने को मोल्ड कर लेने वाले, सदा हाँ जी के पाठ को पढ़ने वाले, सबके सहयोगी बनने वाले। तो जो सबका सहयोगी होगा, बाबा कहते सबका स्नेही ऑटोमेटिकली होगा, मन से हल्का होगा, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जब संकल्प व्यर्थ नहीं चलते हैं तो समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा कहते ये सब एवर रेडी बनने वाली आत्मा की निशानी होगी। व्यर्थ संकल्प नहीं है, अर्थात मन का बहुत विस्तार नहीं किया हुआ, तो ऐसे मन को समेटना एक सेकंड की बात होती है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। विशाल बुद्धि होगी, बेहद की बुद्धि, हद में सिमटी हुई बुद्धि नहीं होगी। दूरांदेशी होंगे, आने वाले समय को परख कर, माया के हर रूप को परख कर पहले से ही सावधान रहेंगे। बुद्धि स्वच्छ होने के कारण निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, धोखा नहीं खाएंगे माया से। तो इसलिए बाबा कहते, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। माना बाबा की आज की ये जो मुरली है, हर बात को आपस में कोरिलेटेड है। सरल स्वभाव होगा तो सर्व के सहयोगी होंगे, सहयोगी होंगे तो स्नेही होंगे, स्नेही होंगे तो प्रिय लगेंगे सबको। संकल्प व्यर्थ नहीं चलेगा, संकल्प व्यर्थ नहीं चलेगा तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जब व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, समय व्यर्थ नहीं होगा, बुद्धि बाबा कहते विशाल होगी, दूरांदेशी होंगे, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, तो कोई भी माया का रूप, कोई भी समस्या का रूप सामना नहीं करेगा। बुद्धि स्वच्छ होगी, सच्चाई सफाई होगी, तो फिर सरल स्वभाव होगा। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज़ को जैसे भी रूप में लाओ, आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। मोल्डिंग पावर नहीं है बाबा कहते। और जो मोल्ड नहीं होता है, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, वैसे अपने को मोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहते वो रियल गोल्ड नहीं हुए। तो गोल्ड तो बने, लेकिन जब तक गलाया नहीं जाएगा गोल्ड को, रियल गोल्ड निकल कर नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते अपने को कैसे मोल्ड करें, इसके लिए भट्ठी में आए हैं। एक सेकंड में मोल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बात आई उसको क्लियर करते हुए, अपने आप को सेट करते हुए हमें कुछ दिन लग जाए, हफ्ते लग जाए, महीनों लग जाए, कईयों को तो अभी तक सालों साल लग जाते हैं। तो बाबा कहते मोल्डिंग पावर की कमी होने के कारण सर्विस में भी सफलता नहीं मिलती है। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में, भले मोड़ना आता भी है, लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। मोल्ड होना तो आता है, मोड़ना तो आता है, मन को व्यर्थ से समर्थ में ले जाना आता है, लेकिन बाबा कहते कभी कभी क्या होता है,
बहुत समय लग जाता है मोल्ड होने के लिए, मोड़ने के लिए। समय ना लगे वे संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। 1 सेकंड का खेल होना चाहिए। ऐसा पावरफुल संकल्प होना चाहिए। सिद्धि स्वरूप संकल्प होने चाहिए। संकल्प किए और वो सिद्ध हो जाए। भट्ठी से ऐसा बनकर के निकलना है जो हर संकल्प, हर शब्द सिद्ध हो। हर संकल्प, हर शब्द सिद्ध हो। कब होगा? जब क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्वांटिटी बहुत कम होगी, संकल्पों की और वाणी की, शब्दों की। तब संकल्प और शब्द सिद्धि स्वरूप होंगे। वे लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है, वे सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वे उठेंगे जो सिद्ध होंगे। इतनी कंट्रोलिंग पावर उनमें आ जाती है, जैसे दुनिया में रिद्धि सिद्धि वालों के पास होती है। बाबा कहते वो तो दुनियावी लोग हैं, कुछ पढ़ पढ़ाकर सीख कर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। यहाँ तो योग से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अपनी मेहनत से संकल्पों को हम कंट्रोल करें, अभ्यास से संकल्पों को कंट्रोल करें, वाणी को कम यूज़ करें, कर्म श्रेष्ठ करें, तो मनसा वाचा कर्मणा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको योग से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है उनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं उठता है। वही संकल्प आता है जो होने वाला है, अर्थात वो आत्मा सतो प्रधान स्टेज में पहुंच जाती है, यहीं से संगम युग पर। क्योंकि सतयुग की आदि का समय है ये, वही संकल्प उत्पन्न होता है जो होना हो। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के ना जाए। अब इस पैरामीटर पे यदि हम अपने आप को चेक करें, क्या हम सर्विसेबल हैं? बाबा ने कहा सर्विसेबल वो जिसका एक भी संकल्प सिद्ध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हर संकल्प सिद्ध होगा, अथवा ऐसा कोई संकल्प ना उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला ना हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है। हमारा एक एक संकल्प सृष्टि की स्थिति को बनाता या बिगाड़ता है। जिस क्वालिटी का मेरा संकल्प है, जिस क्वालिटी की मेरी स्थिति है, वही वाइब्रेशन मैं विश्व को देता हूँ। यदि एक संकल्प व्यर्थ चला, नीचे की डिग्री का चला, पुअर क्वालिटी का हुआ, तो पूरी सृष्टि की आत्माओं की स्थिति, 5 तत्वों की स्थिति डाउन आ जाएगी। इतनी वैल्यू है मेरे एक एक संकल्प की। जिस दिन प्रैक्टिकली इस बात को समझ लिया, धारण कर लिया, उस दिन से अपने संकल्पों पर हमारा बहुत अटेंशन हो जाएगा। अटेंशन देते देते, अभ्यास करते करते एक समय वो आएगा जब एक भी व्यर्थ संकल्प क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही नहीं। सिर्फ ये रियलाइजेशन हो जाए मेरे संकल्प की क्वालिटी पर सृष्टि की सभी आत्माओं की और 5 तत्वों की स्थिति डिपेंड करती है। तो यदि सुबह से शाम तक व्यर्थ संकल्प चले
एक भी चला तो पहले स्थिति को नीचे गिरा दिया, और फिर नुमा शाम के समय यदि मैं मनसा सेवा करता हूँ तो कितना मुझे अपने पर अभ्यास करना होगा, कितनी पावर देनी होगी पहले विश्व को, क्योंकि दिन भर में मैंने उसको नीचे गिराया है, विश्व की स्थिति को। अब खुद ही गिराया है, खुद ही उठाना है, तो डबल मेहनत हो गई ना। गिराए ही क्यों जो फिर उठाना पड़े। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपके एक एक संकल्प की बहुत वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। इस भट्ठी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। और म्यूजियम तो बहुत बनाए, लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं? इस चेहरे के म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे? म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होती है, फिर उद्घाटन कराना होता है, फिर ओपिनियन लेना होता है। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रिकुटी, नैन और मुख। बाबा ने इन कर्म इंद्रियों को चित्रों के साथ कंपेयर किया। बाबा कहते जब आपका चेहरा चित्र चैतन्य म्यूजियम बन जाएगा तो उसमें 3 चित्र हैं, भ्रिकुटी, नैन और मुख। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। जैसे त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, ये 3 मुख्य चित्र हैं ना, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वैसे ही इस चेहरे के अंदर ये चित्र अनादि फिट हैं। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से ये चित्र अपनी तरफ आकर्षण करें। स्थूल डेकोरेशन की बात नहीं कर रहे बाबा, सूक्ष्म डेकोरेशन। सदा अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान रहें, ये भ्रिकुटी की डेकोरेशन। नैनों से सदा रूहानी दृष्टि देते रहें, ये नैनों की डेकोरेशन। मुख से सदा ज्ञान रतन निकलते रहें, वरदान निकलते रहें, ये मुख की डेकोरेशन। बाबा कहते ये अविनाशी चित्र फिट हैं इस चैतन्य म्यूजियम में। आकर्षण होने के बिना रह नहीं सकेंगे। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो ना कि चित्र ऐसे डेकोरेट हों जो दूर से आकर्षण करे, किसी को बुलाना भी ना पड़े। वैसे ही आप हर एक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है, जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रग में समा देना है। चैतन्य म्यूजियम हम कब बनेंगे? बाबा कहते जो भी सुना है उस सुने हुए महावाक्य को इतना गहराई से मनन चिंतन करें, उसका स्वरूप बन जाएं, वो एक एक महावाक्य, एक एक शिक्षा मेरे रग रग में समा जाए। जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। ये प्रैक्टिकल की बात है। बाबा कहते जो जितना ज्ञान की गहराई में गई हुई आत्मा होगी उसकी चलन से बाबा कहते वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। पुरुषार्थ है ना, ये छिपा नहीं रह सकता है। कोई कहे हम तो सारा दिन बाबा की याद में रहते हैं और उसकी चलन ऐसी हो ही नहीं। रावण के दिए हुए संस्कार जरा भी परिवर्तन ना हुए हों तो कोई तीसरा देखने वाला मानेगा ही नहीं कि ये भगवान की याद में रहते हैं। तो
और कोई भले मुख से नहीं बोले कि हम बहुत ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, लेकिन उसकी चलन से, उसके कर्मों से, उसकी वाणी से ये पता चलता है कि वे बहुत गहराई तक गए हुए हैं। तो बाबा कहते प्रत्यक्ष हो जाता है, छिप नहीं सकता है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाओ और अपने एक एक रग में वे संस्कार समाओ। कोई भी चीज़ को किसी में समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है, कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्ठी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जैसे संस्कार बाबा हम में भरना चाहते हैं, आदि अनादि संस्कार, बाबा कहते वो अब प्रत्यक्ष हो जाने चाहिए। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है। ऐसा बनना और फिर बनाना है, समझा? इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे वे कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करें तो सृष्टि बदल सकती है। वरदान दे रहे हैं बाबा हमें। बाबा कहते हैं ये संगठन ऐसा है, इतना शक्तिशाली है, यदि ये संगठन एक संकल्प में स्थित हो जाए तो पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाँव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पाँव नहीं रख सकता। मधुबन में पहुंचना, बाबा की तपस्या भूमि पर पहुंचना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। श्रेष्ठ कर्मों के बिना ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि ये स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, चाहे भले अपना शीश भी उतार कर रखे। कितनी बड़ी कंडीशन है। और हम बच्चे कितनी सहज रीति मधुबन पहुंच जाते हैं, बाबा की तपस्या भूमि पर पहुंचते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है। वे एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। आने वाली आत्माएं ऐसी ही होंगी। अब बाबा भी गए, मम्मा भी गए, दादियाँ भी ऑलमोस्ट चली गई। अब बाप को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी हम बच्चों के कंधे पर है। ऐसा पालना का संस्कार अंदर होना चाहिए। अब जो नई आत्माएं आ रही हैं, बाबा के घर बाबा की बन रही हैं, बाबा सी पालना, दादियों सी पालना अब हमारे द्वारा उनको अनुभव हो, ऐसा स्वयं को बनाना है। तो बाबा कहते ऐसा सौभाग्य किसी का हो सकता है। सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वे और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना। सामने रखने से
रिटर्न देना आपे ही याद आएगा। भल हमने साकार पालना ना भी ली हो, अव्यक्त पालना तो ली है। अब आने वाली आत्माओं को तो अव्यक्त पालना भी नहीं मिलती उस रूप में जिस रूप में हमने ली है। बाबा तो हर बच्चे की पालना कर रहे हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में हमने ली। जैसे हमने साकार मिलन नहीं किया, लेकिन अव्यक्त मिलन तो किया सन्मुख। आने वाली आत्माओं के भाग्य में तो वो भी नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहते अब आपको ये सारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है ना, उसको हमेशा अपने सामने रखना है, ताकि इसका रिटर्न करना है ये भी याद रहे। और रिटर्न क्या करना है? जो पहले सुनाया। अब आने वाली आत्माओं को वही भासना हमें अपने द्वारा देनी है। जैसे हमने साकार पालना नहीं ली, लेकिन दादियों ने हमें वो भासना दी, कैसे बाबा ने साकार में उनकी पालना की। इसी रीति से आने वाली आत्माओं ने अव्यक्त पालना नहीं ली सन्मुख, तो हमारे द्वारा उनको वो पालना की फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, हमें हमारा कर्तव्य बाबा ने याद दिलाया है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अब एवर रेडी बनने का समय है। ये रीति रिवाज संगम युग का शुरू हो चुका है, लाइन लग चुकी है, इसलिए एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनने के लिए बाबा कहते सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है वो चाहिए सरल स्वभाव की। जिनका सरल स्वभाव होगा, मोल्डिंग पावर होगी, बाबा कहते उनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होगा। संकल्प व्यर्थ ना होने के कारण समय व्यर्थ नहीं जाएगा। सर्व के सहयोगी होंगे, सहयोगी होने के कारण स्नेही होंगे, और फिर स्वच्छ बुद्धि वाले होंगे, दूरांदेशी होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दूरांदेशी होंगे, माया उनका सामना नहीं कर पाएगी, समस्या उनको अपने घेराव में नहीं ले पाएगी। जितना जितना बाबा ने कहा अब ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। रिद्धि सिद्धि वालों की भी बाबा ने बात की कि दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि वाले जो हैं वो कैसे किसी भी चीज़ को मोल्ड कर देते, मोड़ देते हैं, लेकिन अब आप बच्चे जो गोल्ड बन चुके हैं, अब अपने आप को इतना योग अग्नि में गलाना है कि रियल गोल्ड बन जाएं। एक सेकंड में मोड़ भी सकें, ब्रेक भी लगा सकें। मोड़ना आता है बाबा ने कहा बच्चों को, लेकिन कभी कभी बहुत समय लग जाता है, तो समय व्यर्थ चला जाता है। लक्ष्य बाबा ने दिया है, होमवर्क बाबा ने दिया है, एक एक बच्चा चैतन्य म्यूजियम बन जाए। उसमें 3 चित्रों की बाबा ने बात की, भ्रिकुटी, नैन और मुख। इन 3 चित्रों की बाबा ने कहा खूब डेकोरेशन करें, इतनी कि अन्य आत्माएं आकर्षित हुए बिना रह ना सके। ऐसा चैतन्य म्यूजियम जब बन जाएंगे तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अब यही पुरुषार्थ करना है, लगन में मगन हो अगन प्रज्वलित करनी है, चैतन्य म्यूजियम बनना है। भ्रिकुटी द्वारा, नैनो द्वारा, मुख द्वारा फुल सर्विस करनी है। बाबा से पालना का जो सौभाग्य मिला है उसका रिटर्न देना है, ये सदा याद रखना है। अच्छा, ओम शांति।